जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो नंबर सिस्टम की आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी। तो मैंने उसमें क्या है वो इकाई अंक निकालना और जातीय और स्थानीय मान निकालना भी सिखाया था, और उसमें मैंने अभाज्य संख्या सिखाया था। तो इसमें क्या है, हम आज विभक्ति का नियम देखेंगे। मतलब कोई संख्या दे रखी है जैसे, तो ये किससे ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 9 से विभाजित होगी, 4 से, 8 से, 11 से, किससे विभाजित होगी। मतलब ये वाले विभक्ति मतलब विभाजिता के नियम देखते हैं। चलिए, तो देखो विभक्ति के नियम। तो 3 से कोई भी संख्या विभाजित जब होगी कि संख्या के अंकों का योग क्या है, 3 से विभाजित हो। मतलब इनमें से कौन सी संख्या, अगर पूछ लिया जाए कि ऑप्शन दे दिए जाएं आपको कि निम्न में से कौन सी 3 से विभाजित संख्या है, तो हमें क्या करना है, संख्या के अंकों का योग, मतलब इनके अंकों का योग जोड़ना है और वो देखना है कि अंकों का योग वो 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। अगर होगा विभाजित, जब ही वो संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए हम देख लेते हैं, पहले 3 से विभाजिता का नियम लागू करते हैं। देखिए 3 और 4 क्या 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 और 3 कितने हो गए 25, 25 और 6 कितने हो गए 31, और 31 और 0 क्या है 31 ही हो गए। तो क्या 31 3 से विभाजित होता है, नहीं होता पूरी तरह से। तो ये क्या है 3 से विभाजित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके भी अंकों का योग हम देखते हैं, क्या 3 से विभाजित होगा। पहले तो अंकों का योग निकालते हैं हम। 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 22 और 2 कितने हो गए 24 हो गए। क्या 3 के पहाड़े में आते हैं, ये 3 से विभाजित होता है ना, 3 8 24। तो यह संख्या क्या है, यह संख्या 3 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगी। तो ये निकालने का तरीका है। तो 3 से विभाजिता का नियम आप समझ गए कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वो संख्या क्या है 3 से विभाजित है। या देखिए आप अगर इनको नहीं जोड़ना चाहते तो क्या करो, 3 से काटते जाओ। देखो 3 से, 3 के पहाड़े में क्या है 6 आते हैं, ये कट गया। और ये क्या है 7 और 4 11, 11 और चलो 7 काट दिया हमने, इसमें से 3 से भाग दे दिया, शेषफल 1 बचा। 1 और 4 कितने हो गए 5 हो गए, 5 और 5 10 हो गए। तो 3 के पहाड़े में 10 से, मतलब 10 में 3 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। 1 और 2 क्या हो गए 3 हो गए। तो मतलब 3 से 3 कट गया, तो मतलब ये 3 से विभाजित है। या ऐसे काट काट के कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब कहता है विभक्ति का नियम 9 से। 9 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। तो 9 से कोई संख्या जब विभाजित होगी, कह रहा है उसमें कि संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित हो। अगर आपको 9 से विभाजित करनी है तो क्या करना है कि जो अंकों का ये संख्या है, इनके अंकों का योग लेना है। क्या योग 9 से विभाजित होता है। अगर 9 से विभाजित होगा, वो संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं। देखो इसका क्या आया था 31 आया था, 31 आया था ना योग। तो 31 तो 9 से विभाजित होता नहीं है, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको देखते हैं। देखो 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 5 कितने हो गए 17 और 5 22, 22 और 2 24। तो 24 था, क्या 9 के पहाड़े में 24 आता है, नहीं आता। तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगी। चलिए अब इसको देखते हैं। देखो 13 और 9 कितने हो गए 13 और 9 22 और 1 23, 24 25। तो 25 आ रहा है। क्या 25 9 से विभाजित होती है, नहीं होती है भाई। 13 और 9 22 23 24 25, नहीं 25 भी नहीं होती 9 से विभाजित। चलो अब इसको देखते हैं। 9 और 5 14 और 6 कितने हो गए 20, 24, 24 और 25 26 27। इसका योग कितना आ गया 27। क्या 27 9 से विभाजित होता है, पूरी तरह से होता है। तो ये क्या है 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 9 से विभाजिता के नियम भी देख लिया आपने। अब कह रहा है 4 से विभाजित कोई संख्या कब होगी। भाई 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि दहाई और इकाई 4 से विभाजित होंगी जब ही संख्या क्या है 4 से विभाजित होगी। तो मतलब कोई भी संख्या है उसके 2 अंक कौन से, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। अगर इकाई और दहाई दोनों 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या का 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ये क्या 60 है, तो 60 4 से चले जाता है ना, कितनी बार 15 बार जाता है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और ये क्या 0 2 है लास्ट में, तो 0 2 4 से विभाजित नहीं होता, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगा।
ये क्या है 12 है, ये 4 से विभाजित हो जाता है, तो ये 4 से विभाजित होता है, ये ठीक है। इसमें 52 है, क्या 52 4 की पहाड़ी से आता है, 4 1 4 4 3 12 है, तो ये भी हो जाएगी 4 से विभाजित। ये क्या 21 नहीं होगी, ठीक है। तो 4 से विभाजित आ गया नियम भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 8 से विभाजित। 8 से विभाजित कब होगी संख्या, तो 8 से विभाजित जब होगी कि सैकड़ा, दहाई और इकाई 8 से विभाजित हों। भाई 4 से विभाजिता वाले में तो इकाई और दहाई लिए थे, अब 8 से विभाजिता वाले में क्या है, सैकड़ा भी ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, जो लास्ट के 3 अंक हैं, लास्ट के 3 अंक हैं, अगर 8 से विभाजित हैं तो वही संख्या क्या है, 8 से विभाजित होगी। जैसे ये 512 है, ये क्या है 912 है। चलो देखते हैं, देखो 8 चौक 32, भाई 8 चौक 32, कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया, 8 पन्ना 40, तो ये क्या है 8 से विभाजित है, ये 8 से पूरी तरह से विभाजित है। ऐसे चलो 512 को देखते हैं, क्या 8 से विभाजित है 512, भाई 8 छिंग 48, कितना बचा, 2 बचा, 22 हो गया। 8 के पहाड़ी में 22 नहीं आता, तो ये क्या है 8 से विभाजित नहीं है संख्या। बस 3 अंक देखिए तो पूरी संख्या क्या है, विभाजित होगी या नहीं होगी, 3 अंक पर निर्भर है। अब देखिए 912, क्या 8 से विभाजित है 912, तो 8 1 8 कितना हो गया, 11 हो गया, 8 1 8 3 बचा, 12 हो गया, 32 हो गया। 8 चौक 32, ठीक है, जो 8 से क्या है विभाजित होगी, ठीक है, 8 से विभाजित होगी। तो 8 से भी विभाजिता का नियम आप समझ गए होंगे कि 8 से विभाजिता में इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या पूरी तरह से, पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा 11 से विभाजिता का नियम। देखो 11 से विभाजिता का नियम है, ये थोड़ा क्या है, थोड़ा हट के। अब क्या हट के भाई, इसमें क्या रखा है कि अंतर या तो 11 आना चाहिए या कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब अंतर किसका आना चाहिए, 11 या 0, तो देखो अंतर आना चाहिए, पीछे से लेते हैं हम, पीछे से इधर से एक छोड़कर एक लेते हैं, एक छोड़कर एक। अब इनका क्या योग करेंगे हम, देखिए जो हमने पीछे लिए हैं 3 6 9, 9 और 3, 9 और 3 12, 12 और 0 12 आ गया, ठीक है। एक तो इनका योग कर लीजिए। अब क्या नीचे जो शेष बचे उनका योग कर लो, 6, वो 4 और 9 13, 13 और 6 19, कितने हो गए, 13 6 6 दूनी 12, 12 और 4 18 हो गए, सॉरी 9 और 5 15, हाँ 19 हो गए, ठीक है। अब अंतर कौन सा देखना है भाई, इन दोनों का अंतर की बात हो रही है, इन दोनों के अंतर की बात हो रही है। तो क्या 9 वो अंतर 11 या 0 आया, नहीं आया, अंतर तो भाई कितना आया, 7 का आया, लेकिन आना कितना चाहिए, 11 या 0। तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित नहीं है, ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित नहीं है। चलो इसको देखते हैं, ऐसे ही हम इसको करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 7 14, ऊपर क्या आ गया 14, और नीचे क्या है 6 4 10 का और 0 10। क्या इन दोनों का अंतर 11 या 0 आया, नहीं आया। और 4 का अंतर आ रहा है, तो ये भी क्या है 11 से विभाजित नहीं है, ये भी 11 से विभाजित नहीं है। चलो ऐसे इसको कर लेते हैं, देखो ये क्या है 9 2 11, 11 और 6 17, और 7 और 1 8। क्या इन दोनों का अंतर 9 या 11 या 0 आया है भाई, 17 में से 8 गई तो कितना बचा, 9 बचा, तो ये भी अंतर नहीं है, तो ये भी 11 से विभाजित नहीं होगी। चलिए इसको और देख लेते हैं, देखिए 9, चलो सबको देखेंगे हम, इसको क्या देखेंगे, सभी को देखेंगे, 2 और 1 2 और 0 2, और 6 8, 8 और 1 9, ऊपर योग कितना आ गया 9, 6 और 2 8 और 1 9। अब नीचे क्या है 4 4 और 5 9, ठीक है, ऊपर का भी योग 9 है, नीचे का भी योग 9 है, अंतर कितना आ गया 0 का आ गया। तो रूल क्या है यहाँ पर, ये वाला लागू हो गया। तो ये संख्या क्या है 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो इसको और देख लेते हैं, 5 5 और 5 10, और 15 15 और 2 17। क्या इन दोनों का अंतर आया, नहीं आया, 7 आया अंतर, तो ये नहीं, मात्र ये वाली संख्या क्या है 11 से विभाजित होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और चलो इसी तरीके से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इसी पैटर्न पर आधारित, और अच्छे से समझ में आपके आ जाएगा। चलिए साथियों, पीछे समझा चुका हूँ, उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि संख्या 517 हैज 324
पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो हैज के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये संख्या है 517 हैज और 324, ये संख्या है। तो ये कह रहा है कि अगर ये संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित है तो ये हैज है, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो मैंने आपके लिए क्या बताया था, 3 से विभाजिता का नियम बताया था कि जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, जब ही वो संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, या तो इनको ऐड कर लीजिए। चलो ऐड करता हूँ, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, कितना आ गया 22। तो 3 के पहाड़े में क्या आता है, एक तो 3 6 18 आता है इससे पीछे, और 3 चौक 3 8 24 आता है। तो भाई इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है तो 24 हमें बनाना है। कितना है 22 है। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, 2 लिख दूँ। यहाँ पर क्या है 2 हो जाएगा। फिर क्या है, अंकों का योग कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए, 2। अब क्या है, ये पूरी तरह से 3 से विभाजित है ये पूरी संख्या। तो ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो ऐसे ही क्वेश्चन है ये कि यदि संख्या 481 हैज 673 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो हैज के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा। तो मतलब संख्या है 481 हैज 673 और 9 से विभाजिता का मैंने नियम क्या बताया था, वही है सेम 3 वाला। जो 3 से विभाजित वाला नियम है वही 9 से विभाजित वाला नियम है। इसमें 3 से भाग जानी चाहिए पूरे अंकों के योग में, और इसमें 9 से भाग जानी चाहिए पूरे अंकों के योग में। तो देखो 8 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 6 26, 26 और 3 कितने हो गए 29 हो गए। अब 29 हो गए, किससे विभाजित है 9 से। तो 9 के पहाड़े में 9 3 27, 9 चौक 36, तो क्या आता है 36 आता है। और इनका अंतर कितना आ गया, 7 का अंतर आ गया। इनका अंतर क्या आया 7 का। तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यदि संख्या 91 876 हैज 2 पूर्णतया 8 से विभक्त है तो हैज के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो 8 से विभाजिता का नियम मैंने क्या बताया था, ये संख्या है 91 876 हैज 2। तो 8 से विभाजिता का नियम बताया था मैंने कि सैकड़ा ना इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 3 अंक। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या क्या है 8 से विभाजित है, हमें पूरे में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो क्या है, यहाँ छोटी से छोटी संख्या रखनी है। तो पहले हम क्या यहाँ पर 1 रख लेते हैं। पहले क्या है, यहाँ हैज के स्थान पर 1 रख लेते हैं, मतलब 612 कर लेते हैं। क्या 612 8 से विभाजित होगा, तो 8 7 56, तो 61 में से 56 गए तो क्या बचा भाई, 61 में से 56 गए तो क्या बचा 5 बचा 52। तो 8 के पहाड़े में 52 आता नहीं है, तो क्या है 812 नहीं होगा। यहाँ क्या है 2 रखते हैं भाई, 2 रख के देखते हैं। देखिए 8 7 56, तो 62 में से 56 गए तो कितना बचा 6 बचा 62। तो 62 भी 8 के पहाड़ी में नहीं आता है। तो अब क्या है यहाँ पर हम 3 रखेंगे, हैज के स्थान पर क्या रखेंगे हम यहाँ पर 3 रख के देखते हैं। चलिए 8 7 56, 8 8 64, अभी नहीं आई 8 बार, तो 8 7 56, तो 63 में से 56 गए तो कितने बचे भाई 4 और 3 7 बचे, और ये क्या है 72 हो गए। 8 में 72 होता है नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख दो 3 रख दो, फिर क्या है पूरी तरह से क्या आ जाएगा, ये 632 हो जाएगा। और 632 क्या है 8 से पूरी तरह से विभाजित है। 8 7 56, कितना बचा 7, 8 ने 72 79, ठीक है। इससे मतलब नहीं, तो मतलब क्या रखना पड़ेगा हमें 3 रखना पड़ेगा। ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 92 215 हैज 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो हैज के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा। देखिए 11 से विभाजिता का नियम मैंने क्या बताया था, 97 215 हैज 5। 11 से विभाजिता का नियम था कि इनको क्या है पीछे से स्टार्ट करते हैं और इनके अंकों का योग पहले करते हैं। क्या है 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 12 और 9 कितने होते हैं 12 और 9 21 होते हैं।
अब देखो नीचे वालों को योग करते हैं, 7 और 1 8, 8 और ये क्या है, हैज है, 8 प्लस हैज है, हैज के मैं एक्स मान लेता हूँ, ये चलो हैज ही बना देता हूँ यहाँ पर, क्या है हैज नहीं सॉरी स्टार है, ये मैं बार बार पीछे से स्टार हैज बोलता आ रहा हूँ, हैज तो देखो ऐसे बनता है, हैज तो ऐसे बनता है, ये स्टार है, ठीक है। चलिए तो हमें 11 से विभाजित का मैंने नेम क्या बताया था, या तो अंतर 11 आए या कितना है 0 आए। तो देखो भाई कोई भी संख्या रखोगे एक अंक की तो 11 अंतर आना तो पॉसिबल नहीं है, हाँ 0 आना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 कब आएगा, या तो 21 रखोगे यहाँ पर जब ही 0 आएगा ना भाई, 21 दो अंकों की संख्या हो गई तो 21 में से 21 जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, 21 पॉसिबल नहीं है, मतलब 0 आना पॉसिबल नहीं है। अंतर अब हमें कितना लाना, 11 का लाना है, अंतर अब कितने का लाना, 11। तो 21 में से 11 गए तो कितने बचे, 10 बचे, 21 में से हाँ 10 बचे, हाँ 10 बचे, तो 8 पहले से मौजूद है भाई, 8 क्या है पहले से मौजूद है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 और 2 10, भाई यहाँ कितना रख दूँ मैं, 2 रख दूँ, 2 रख दूँ नहीं, 7 और 1 8, 8 और 2 10, कितना आ गया नीचे 10। अब इनका अंतर कितना आ रहा है भाई, इनका अंतर 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है तो अब क्या है 11 से विभाजित हो जाएगी, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तो केवल एक संख्या से डिवाइड करवा रहे थे हम, 8 से 9 से 3 से 4 से, अब क्या है यदि संख्या 72,573 स्टार पूर्णतया कितने से, अब 72 से विभाजित होगी तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। मतलब अब ये है कि इसमें क्या है 72 से विभाजित है ये संख्या, तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या आएगा, चलो संख्या लिख लेता हूँ, 42,573, यहाँ पर क्या है स्टार है, कितने से 72 से। देखिए 72 से विभाजित है ये संख्या, तो 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 निम 72 लिख सकता हूँ, 8 निम 72, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 8 और 9, ठीक है 8 निम 72। अब क्या है 8 से विभाजिता का नियम भी लागू करना पड़ेगा और 9 से विभाजिता का नियम भी लागू करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या है हम क्या करते हैं, 9 से विभाजिता का नियम लागू करते हैं। तो देखो 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए भाई, अंकों का योग 9 से विभाजित। देखो 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 वो 11 और 7 18, 18 और 3 21, कितना योग हो गया इनका 21 हो गया, ठीक है। अब 9 के पहाड़े में 21 के बाद क्या आता, 9 तिया 27, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, 21 और 6 जब भी तो 27 होंगे, ठीक है, तो 6 आ गया यहाँ पर। तो 9 से तो विभाजित हो गई है। अब देखो 8 से क्या विभाजित हो रही है, लास्ट के 3 डिजिट कितने बने 7 3 6, 7 3 6 मतलब 736। अब 8 से भाग देके देखो, 8 से भाग विभाजिता का नियम क्या था, इनके अंकों का योग 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 7 7 और 3 10, 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 8 से विभाजित होता है, ठीक है हमारा एकदम सही लगाया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या है हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब ये ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन लिख दिया है, तो पूछा है इनमें से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखो ऐसे ही 72 को हमने 2 भागों में तोड़ा था, तो 99 को कैसे तोड़ेंगे हम 11 99, ठीक है। तो देखिए 9 से विभाजिता का नियम भी लागू होगा और 11 से विभाजिता का नियम। तो पहले 9 से विभाजिता का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से पूर्ण तरह से विभाजित हो। तो अंकों का योग जोड़ते हैं हम, देखो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 17, 17 और 6 23, 6 दूनी 12 और 23, 23 और 7, 23 और 7 कितने हो गए भाई 23 और 4, हाँ 23 और 4 कितने हो गए 27 हो गए, ठीक है। तो यानी कि 9 से भाग जा रही है, तो 9 से जा रही है 11 से, और देख लीजिए क्या 11 से भी चली जाएगी इसमें। देखिए 11 कैसे 91 34 64, 91 34 64, 4 और 4 8, 8 और 1 9, और 9 और 3 12, 12 और 6
12 और 6 18। क्या इनके अंकों का योग, इनके अंकों का इनके अंतर, मतलब इनका अंतर 11 या 0 है? ना तो देखो 11 है ना तो 0, तो ये संख्या क्या है, 99 से विभक्त नहीं होगी, 99 से विभक्त नहीं होगी, केवल 9 से विभक्त होगी। ठीक है, 11 से विभक्त नहीं हो रही, इसीलिए तो ऑप्शन ए तो क्या है, गलत है। अब चलो इसको देखते हैं। देखिए 1 2 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 13, 13 और 5 18, कितना आया योग, 18 आ गया। तो भाई 18 तो 9 से विभाजित हो जाता है। चलो अब 11 से और लगा लेते हैं, 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 45, 11 43 45, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 4 और 1 5, 5 और 4 9। ठीक है, तो अंतर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। और 11 से विभक्ति का नियम क्या कहता है, या तो अंतर 0 आए या अंतर 11 आए। देखो 9 से भी विभाजित हो रही है ये संख्या, और क्या है 11 से भी विभाजित हो रही है, तो ऑप्शन बी क्या है, 99 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऐसे इसको करके देख लीजिए, इनका पहले योग देखिए, योग आ रहा है 9 से विभाजित हो रहा है, और फिर उसके बाद 11 से विभाजित करके देखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि a तथा b दो विषम संख्या है तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। मतलब दे रखा है कि a और b क्या है, a और b दो संख्या क्या है, विषम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। तो देखिए a प्लस बी, या तो चलो दोनों क्या हैं, विषम संख्या हैं, दोनों विषम संख्या हैं, तो मैं दो कोई विषम संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक विषम संख्या 5 ले ली, और एक क्या है मैंने 11 ले ली। तो दो विषम संख्या हैं, तो निम्न में से कौन सी एक सम संख्या होगी। तो देखिए अगर a प्लस बी करता हूँ मैं, ये मैंने a मानी ये b मानी, तो a प्लस बी क्या हो गया, 16 हो गया। तो भाई क्या है, 16 हो गया, सम होगी। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्या है, हम इसको देखते हैं। भाई मैंने 5 और 11 माने थे ना, तो a और b, तो a और b 5 प्लस 11 प्लस 1, तो क्या ये सम होगा। 5 और 11 क्या है, 16 और 1 17, तो ये सम नहीं होगा। और a और b करके देख लीजिए, तो 5 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। तो ये भी क्या है, सम संख्या नहीं है। और a b प्लस 2, और a b प्लस 2 करोगे, प्लस 2 करोगे क्या आएगा, 57 आएगा। ये भी क्या है, सम संख्या नहीं है। तो ऑप्शन ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। मतलब ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। मतलब ये संख्या किसी का वर्ग हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये संख्या ये पूछा है। तो इसके लिए मैंने एक वो बताई थी ट्रिक, क्या बताया था, 2 3 7 8। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक या 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, अगर इनमें से कोई पाया जाए तो वो संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये क्या है, ये 2 3 7 8, तो इसको मैंने ट्रिक से याद कराया 23 78, ऐसे याद कर लिया 23 78। तो देखिए क्या 2 3 7 8 आ रहा है इसमें, 2 3 7 8 नहीं है, तो ये हो सकती है। तो 5 है इसमें, तो ये भी नहीं है। तो ये क्या 1 है इसमें, ये भी हो सकती है। ये क्या 2, जब 2 इसमें है तो ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जो लास्ट में 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे 2 आ जाए या 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, जैसे मैं संख्या लिख दूँ 8 5 3 7 लिख दिया लास्ट में, ये भी संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और जैसे मैं लिख दूँ 5 6 7 8 9 और लास्ट में 8 है, या चलो मैं 2 लिख दूँ, तो पहले से 2 वाला मैंने एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर क्या 3 है, तो ये भी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। बस लास्ट में 2 3 7 8 दिख जाए तो समझ लेना ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। और
आप एक कमेंट ज़रूर किया करें, कोई भी कैसा भी, जिससे हमको मोटिवेशन मिले कि हाँ आप पूरी वीडियो हमारी देख रहे हो। तो जय हिंद, जय भारत।